अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक की यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हम यूनिट 3 का अपना न्यूमेरिकल 3 और 4 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको अपना न्यूमेरिकल 1 और 2 करवा दिया, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम अपना न्यूमेरिकल 3 और 4 करेंगे। सो हम स्टार्ट लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आज का न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 3। तो हमारा न्यूमेरिकल 3 क्या है? अ 2 kg स्टील बॉल इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 meter per second when it hits a bulk of sand and comes to rest in 2.0 second. Find force applied by the sand bulk on the ball. अब इधर इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि हमें गिवन है एक 2 kg की बॉल है कि वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना मूव कर रही है। और वो ना एक देन जब वो मूव कर रही होती है तो इट हिट्स द सैंड बल्क और वहाँ पे वो स्टॉप हो जाती है। और ये सारा काम होता है 2 सेकंड में। अब हमें फाइंड करना है कि सैंड बल्क की कितनी फोर्स थी कि उसने बॉल को रोका। सो अब हम अपना न्यूमेरिकल का स्टार्ट लेते हैं। ये हमारा है न्यूमेरिकल 3 यूनिट 3 फिजिक्स। सबसे पहले हम अपना डेटा लिख लेंगे। तो डेटा में सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि होगी 15 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0। अब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैसे पता चले कि जब व्हेन द बॉल हिट्स द सैंड बल्क इट कम्स टू एन रेस्ट, तो जो वो रेस्ट होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0। फिर हमें गिवन है टाइम 0.2 सेकेंड्स। लास्टली हमारे पास है मास ऑफ द बॉल, जो कि है 2 kg। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब हमें डेटा हो गया। अब हम अपनी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma। ये होता है फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है। मास तो हमें गिवन है, जो कि हमारा है 2 kg। हमने अब एलेसिरेशन हमें नहीं गिवन, तो जब तक हमारे पास एलेसिरेशन नहीं होगी हम अपनी फोर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो फोर्स फाइंड करने से पहले हम अपनी एलेसिरेशन फाइंड करेंगे। एलेसिरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है एलेसिरेशन = Vf - Vi/टाइम। ये एलेसिरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है और ये फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो अब हम अपनी एलेसिरेशन फाइंड करेंगे। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 15 और टाइम भी हमें गिवन है। तो हमारी हमारी जो एलेसिरेशन आएगी वो आएगी 7 ये हमारी डीलेसिरेशन में आएगी 75 मीटर पर सेकेंड। हमारी एलेसिरेशन होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी जो एलेसिरेशन आएगी वो आएगी -75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करनी थी? फोर्स फाइंड करनी थी। पर हमें मास गिवन था, पर हमें एलेसिरेशन नहीं गिवन थी। तो पहले हम अपनी एलेसिरेशन फाइंड करेंगे कि हमारे पास सारी चीज़ें थी। हमें सारी चीज़ें अपने डेटा में गिवन है जो यूज़ होती हैं एलेसिरेशन फाइंड करने के लिए। तो हम अपनी पहले एलेसिरेशन फाइंड करेंगे एलेसिरेशन के फार्मूले से। और हमारे एलेसिरेशन क्या आई है? हमारी एलेसिरेशन हमारे पास डीलेसिरेशन में आई है, मतलब माइनस में आई है। तो वो क्या आई है? -75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एलेसिरेशन तो फाइंड हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है? अपनी फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें जो दोनों चीज़ें अब गिवन है, हमारे पास मास है 2 और एलेसिरेशन है -75। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 न्यूटन।
ये हमारी फोर्स आ गई, मतलब फोर्स की जो हमारे पास फोर्स आई है वो है 150 न्यूटन। अब हमारे पास अपनी फोर्स फाइंड हो गई है और हमारा न्यूमेरिकल 3 सॉल्व हो गया। सो हमने न्यूमेरिकल 3 में क्या करना था कि हमें गिवन था कि एक स्टील बॉल है, उसका वेट है 2 kg और वो जो मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो एक सैंड बल को हिट करती है और इट कम्स टू एन रेस्ट और उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0। ये सारा काम होता है 0.2 सेकेंड्स में। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है अप्लाइड व्हेन इट स्टॉप्स बाय हिटिंग द सैंड बल। तो फोर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एलेसिरेशन। अब हमें फोर्स हमने फाइंड करनी है और मास हमें गिवन है जो कि है 2 kg। हमें अपनी एलेसिरेशन नहीं गिवन, तो पहले हम अपनी एलेसिरेशन फाइंड करेंगे सिंपल एलेसिरेशन के फॉर्मूले से। एलेसिरेशन हमारे पास आएगी -75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर हम अपने सिंपल फोर्स के फॉर्मूले से मास और एलेसिरेशन को मल्टीप्लाई करके अपनी फोर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर आएगा हमारा 150 न्यूटन। अब ये हमारा न्यूमेरिकल 3 हो गया। अब हम अपने न्यूमेरिकल 4 की तरफ चलते हैं। हमारा न्यूमेरिकल 4 क्या है, 100 grams बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, muzzle velocity of bullet is 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब इसमें इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है कि एक गन है एक गोली है बुलेट, और उसका जो ग्राम मतलब मास है वो 100 ग्राम्स है, और जो गन है जिसमें से वो बुलेट निकली है फायर्ड हुई है उसका जो मास है वो 5 kg है। यहाँ पे हमें 2 मास गिवन है, एक हमें बुलेट का मास गिवन है और एक हमें गन का मास गिवन है। सेकेंड हमें क्या गिवन है कि हमें अपनी बुलेट मतलब गोली की वेलोसिटी गिवन है, बट हमें ये नहीं रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन नहीं गिवन। तो हमने क्या करना फाइंड करनी है, हमने अपनी रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ आवर वेट ऑफ बुलेट एंड गन, और हमें अपनी बुलेट की वेलोसिटी भी गिवन है। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल 4 स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने न्यूमेरिकल 4 का डेटा लिखेंगे। तो डेटा में हमारे पास पहले आएगी मास ऑफ बुलेट जो कि हम MB से डोनेटेड करेंगे, तो वो हमारे पास है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। अब हमारे पास सेकंड गिवन है मास ऑफ गन, जिसको हम mg से डोनेट करेंगे, तो मास ऑफ गन है हमारे पास 5 kg। हमने अपने दोनों मासेस लिख लिए। अब हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ गन हमने फाइंड आउट करनी है। हमने अपना डेटा लिख लिया। अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हम अपना यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम अपना लॉ अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे जो कि हमें बुक में भी गिवन है। तो लॉ अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, वो होगा mg इंटू vg इक्वल्स टू इक्वल्स टू mb इंटू vb, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो होगा mg इंटू vg इक्वल्स टू mb इंटू vb। अब हमने फाइंड किया, हमें फॉर्मूला तो पता चल गया, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड अपनी करनी है vg।
बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है, हमें वी जी नहीं गिवन, तो हमने वी जी फाइंड करना है। तो अब हम इस फॉर्मूले को आगे पीछे करके खुद से एक और फार्मूला बनाएंगे। तो वो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा वी जी इक्वल्स टू एम बी इंटू वी बी बाय वी बाय एम जी। ये हमारा फार्मूला बनेगा खुद से जो हम क्रिएट करेंगे वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करने के लिए। ये हमें जो ऊपर वाला फार्मूला है ये हमें गिवन है, बुक में गिवन है जो ओरिजिनल फार्मूला है, और नीचे वाला फार्मूला हम खुद से क्रिएट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प लेते हुए वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करने के लिए। तो अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करने के लिए हमारा मास ऑफ बुलेट हमारे पास गिवन है जो कि है 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी गिवन है जो कि है 20 ओवर हमारे पास है मास ऑफ गन 5। अब हम इनको जब हम 0.1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ गन होगी। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ गन क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या गिवन था कि हमें गिवन था कि एक गन है और उसका मास है 100 ग्राम्स जिसको हमने केजी में चेंज कर लिया। फिर हमें फिर हमें गन गिवन है जिसका मास है 5 केजी। और फिर हमें क्या गिवन है कि हमें जो गन है उसकी वेलोसिटी गिवन बुलेट है उसकी वेलोसिटी गिवन है पर गन की वेलोसिटी नहीं गिवन। तो हमने अपने डेटे की मदद से, अपने मासेस की मदद से हमने अपनी वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है। तो हम जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे जो कि बुक में गिवन भी होगा, और उसको देखते हुए हम अपना एक और फार्मूला क्रिएट करेंगे ओरिजिनल फार्मूले से जो कि हमारा फार्मूला यूज़ होगा वेलोसिटी ऑफ गन को निकालने में। तो वो फार्मूला यूज़ करते हुए हम अपनी वेलोसिटी ऑफ गन निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे दोनों न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, न्यूमेरिकल 3 भी और न्यूमेरिकल 4 भी। आज हमने अपने यूनिट 3 के न्यूमेरिकल 3 और 4 कर ली हैं। हमारे न्यूमेरिकल 1 2 भी हो गए थे। तो अब हमारा सिर्फ लास्ट न्यूमेरिकल रहता है। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में वो भी कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।